हेलो एवरीवन। तो आज हमारा +1 फिजिक्स काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पावर लेक्चर। बेटा आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस करवाने वाला हूं ऑन टॉपिक मोशन 1D, वेक्टर्स एंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, बट बी एश्योर्ड ये लेक्चर अटेंड करने से पहले आपको इन टॉपिक्स के बेसिक्स पता है एंड बेसिक प्रैक्टिस आपने की हुई है। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिससे कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं मैं आज वो करवाने वाला हूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नेशनल एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है देखिए। कहते हैं हमने एक बॉल को ड्रॉप किया फ्रॉम हाइट कैपिटल एच। ओके सर, बॉल नीचे आ रही है, रास्ते में एक इंक्लाइंड प्लेन पड़ा है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर वो स्ट्राइक की। स्ट्राइक करने के बाद उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई। टकराने के बाद हॉरिजॉन्टल हो गई और उसके बाद ये ग्राउंड पर पहुंच गई। दिस इज ग्राउंड लेवल। ओके, तो कहते बताओ एच कितना होना चाहिए। ये देखो, बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच, इट स्ट्राइक्स इंक्लाइंड प्लेन। ओके, वेरी कॉमन क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बिकम्स हॉरिजॉन्टल। बॉल टकराने के बाद ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाती है। फाइंड एच, बताओ हम कहां टकरवाएं। ऐसा है ना बेटा, इंक्लाइंड प्लेन को हम इधर को कर सकते हैं, इंक्लाइंड प्लेन को इधर कर दो तो इस लेवल पर टकराना शुरू हो जाएगा। एच हम बढ़ा भी सकते हैं, अगर थोड़ा इधर कर दोगे तो एच घट जाएगा। कहता है एच कितना रखें सो दैट बॉडी टेक्स मैक्सिमम टाइम टू रीच ग्राउंड। बॉल आ रही है, इसका टक्कर करवाना है। कहां टक्कर करवाएं ताकि इसको जमीन पर पहुंचने में मैक्सिमम टाइम लगे। ओके, सी टाइम, यहां से देखिए टाइम कितना लगेगा उसको। साफ नजर आ रहा है बेटे, यहां ड्रॉप करोगे तो यहां से यहां तक का टाइम आपको पता है। ड्रॉप केस का शॉर्टकट 2h/g अंडर द रूट होता है। एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, नीचे आने का टाइम 2h/g अंडर द रूट। बेटे यहां तक आया, ये बॉल यहां तक पहुंची, उसके बाद कोलिजन हुआ, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई। अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई तो वर्टिकली तो फिर से ड्रॉप बन गया ना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाली फीलिंग आ गई। अब बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली तो ड्रॉप ही किया है ना। तो इसको यहां से यहां फर्दर जाने में कितना टाइम लगेगा सर? 2h/g अंडर द रूट। यानी बॉल को जमीन तक पहुंचने में इतना टाइम लगा। पहले ये टाइम लगा ड्रॉप केस, फिर हॉरिजॉन्टल थ्रो है, वर्टिकली तो ड्रॉप भी बन गया, तो ये टाइम लगेगा सर। ओके, कितना बताओ एच क्या रखे। एच इज वेरिएबल। एच हमारे हाथ में है, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, जल्दी भी टक्कर करवा सकते हैं, लेट भी करवा सकते हैं, हमारे हाथ में है। एच वेरिएबल है, कैपिटल एच कांस्टेंट है। इतनी ही हाइट से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं हम चाहते हैं टी मैक्सिमम हो। याद है बेटे कॉन्सेप्ट, मैंने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शिप्स करवाया हुआ है। अगर किसी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 कर दो। हम चाहते हैं मैक्सिमम टाइम, इसको मैक्सिमाइज करना है सर। मैक्सिमाइज करना है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 कर दीजिए, बात खत्म। जिस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है उसकी डिफरेंशिएशन 0 कर दो। सर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? वेरिएबल। यहां पे सिंगल वेरिएबल होगा हमेशा, तो उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर दिया सर। ओके, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसको थोड़ा सुंदर बना लेता हूं। 2/g अंडर द रूट, 2/g अंडर द रूट एंड h - h अंडर द रूट। यहां पर भी 2/g अंडर द रूट
एंड h अंडर द रूट। ये करना है हमें सर। 2g बाहर आ गया, h माइनस h अंडर द रूट, ऐसे इसमें बस आपको इसकी डिफरेंशिएशन जीरो करनी है। आती है डिफरेंशिएशन सारी क्लास, ये पता है आपको रूट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/2 रूट x। शॉर्टकट है ये हमारा, रूट x की 1/2 रूट x। छोटे बच्चे ऐसे करेंगे x की पावर n की डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1 हाफ x माइनस हाफ, यही बन गया x माइनस हाफ, नीचे आ गया x हाफ। यानी ये क्यों करोगे यार ऐसे, छोटे बच्चे हो गया, अभी तक चैप्टर कर लिया पूरा। सीधा शॉर्टकट, रूट x की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x यहां पे करने वाला हूं, देखना बस एक ही स्टेप का तो क्वेश्चन है, हो गया समझो। सर इसकी डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, मतलब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करने वाला हूं प्लस इसकी करने वाला हूं। जब इसकी करेंगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, ये मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, ओके। रूट एक्स है बेसिकली, ये रूट ऑफ समथिंग है, तो 1/2 रूट ऑफ समथिंग, रूट ऑफ समथिंग का 1/2 रूट ऑफ समथिंग, साथ में d/dh ऑफ इनसाइड टर्म। अगर x की जगह कुछ और आ जाए, किया हुआ है इनसाइड टर्म कॉन्सेप्ट, यहां छोटे h की जगह कुछ और आया हुआ है, तो इसकी डिफरेंशिएशन इसकी अकेले की होगी 0 माइनस अकेले की 1। सर ये अकेला कांस्टेंट है तो 0 माइनस इसकी अकेले की 1। दिस इज बेसिकली d/dh ऑफ इनसाइड टर्म। ओके खैर आगे चलते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, बाहर आ गया। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन सीधा ही पता है 1/2 रूट एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। पूरे क्वेश्चन में एक ही तो स्टेप था, बस ये वाला। हमने नीचे पहुंचने का टाइम निकाला, ये वाला टाइम एंड ये वाला टाइम। टाइम मैक्सिमाइज करवाना चाहते हैं। वैसे अंदर की बात बताऊं, कहां पे टकरवाएं ताकि मैक्सिमम टाइम लगे? सर मिडल में टकरवाओ, मिडल में, यानी h कितना होना चाहिए कैपिटल H बाय 2। आ जाएगा आंसर, सिमेट्रिकल आंसर आते होते हैं यार। मैक्सिमम मिनिमा के आंसर जनरली सिमेट्रिकल होंगे। ओके सी, इसको अच्छा कर लिया। अब डिफरेंशिएशन दोबारा बोल रहा हूं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, रूट ऑफ समथिंग का 1/2 रूट ऑफ समथिंग d/dh ऑफ समथिंग सीखा हुआ है हमने। सर ये आ गया जी, तो क्या बना 2/g अंडर द रूट, 2/g अंडर द रूट बाहर आ गया। या छोड़ो, ये -1 है, यहां पे उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा। दिस एंड दिस इज इक्वल टू, ये -1 है यहां पे, इस सारे के आगे माइनस आ गया, उधर आगे प्लस हो जाएगा। दिस एंड दिस थिंग। ओके सर, सब कटिंग शटिंग हो गई, ये भी कट गया, 2 भी कट गया, ये इधर आ गया, स्केयरिंग कर लो। सर 2h इज इक्वल टू h, h कितना आ गया h/2, मिडल पॉइंट। अगर आप चाहते हो मैक्सिमाइज करना है तो dt/dh 0 करके वैल्यू निकाल ली। सर मिडल आ गया जी, मिडल में टकरवाना चाहिए, दैट्स इट। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, वेरी इजी एंड प्रीवियस ईयर जेई में आया भी हुआ है क्वेश्चन। सिंपल वेक्टर्स पर बेस्ड है। बेसिक पॉइंट एक कहता, यहां 2 पुलिस लगी हुई हैं फिक्स,
और ऐसे स्ट्रिंग होकर जा रही है उसके ऊपर से, यहां मास टंगा हुआ है, हम स्ट्रिंग को दोनों साइड से खींच रहे हैं यू स्पीड से, यू से खींच रहे हैं, तो ये मास ऊपर को जाएगा। ऑब्वियसली जब खींचेंगे तो ये ऊपर को जाएगा। यस, कहता बताओ कितनी स्पीड से जाएगा। वेरी सिंपल। तो ऑप्शंस पता है क्या थी इस क्वेश्चन में? यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, यू बाय कॉस थीटा एंड यू बाय साइन थीटा, ये ऑप्शन थी। प्रीवियस ईयर जेई में आया है, छोटा सा पॉइंट सिखाने के लिए करा रहा हूं। तो हमने यू से खींचा, ये ऊपर जाएगा, बताओ कितनी स्पीड से? सर पता नहीं, ये पॉइंट पता नहीं कितनी स्पीड से जा रहा है, और रख लेते हैं इसका नाम। इनको खींच रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है, सच्ची में जा रहा है ऊपर को, पता नहीं कितने से जा रहा है, मान लो v से, जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये बॉडी सच्ची में v से जा रही है, v से। तो बेटे इस v का, जैसे हम कहते हैं ना एक बॉडी इधर जा रही है, इसका मतलब आप इसके कंपोनेंट भी बना सकते हो कि ये इधर भी गई एंड इधर भी गई। बेसिकली कोई बॉडी ऐसे जा रही है तो ऐसे भी गई एंड ऐसे भी गई, मतलब टेढ़ी जा रही है तो वो हॉरिजॉन्टल भी गई, वर्टिकल भी गई। तो वैसे ही वर्टिकल के कंपोनेंट भी बन सकते हैं। बॉडी ऐसे जा रही है, किसी भी वेक्टर के बन सकते हैं यार, वो इधर को भी गया एंड इधर को भी गया। सिंपल है ना, हमें तो ये पूरा करना होता है। बेटा आपको बेसिक्स आते हैं वेक्टर्स के, कंपोनेंट बनाना आता है इर्द गिर्द। यस, लॉजिक क्वेश्चन हो भी गया फिर तो। सर मान लीजिए ये v से जा रहा है, तो अगर ये v से जा रहा है तो इस जाने का रोल इस तरफ कितना होगा, मतलब ये पॉइंट इधर को कितना जा रहा है? सर v cos थीटा। थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है? v cos थीटा। ये सच्ची में v से जा रहा है तो इस जाने का इफेक्ट इधर को कितना मिलेगा हमें? v cos थीटा। बट बेटे इधर को तो हमें u मिला है, इधर को तो रस्सी u से खींच रहे हैं हम, तो दिस इज इक्वल टू u। सिंपल। इसको खींचा, ये सच्ची में v से गया, अगर ऐसे गया तो इधर को कितना का गया देख लिया, पर इधर को रस्सी कितनी की गई है वो तो गिवन है u, चाहे उधर से कर लो, v cos थीटा वो u। सर v कितना आ गया? u by cos थीटा। दिस इज राइट आंसर, क्वेश्चन ओवर। प्रीवियस ईयर IIT जेईई का क्वेश्चन है। आपके मन में भी आ रहा होगा तो बहुत आसान है, इसमें है ही क्या, ये तो कोई भी बच्चा कर देता। बच्चों ने क्या गलती करती, ये देखो बच्चे कैसे सोचे, मैं इसको ठीक कर दूंगा दोबारा से। बच्चों ने क्या सोचा, बच्चे कहते हैं ये स्पीड गिवन है u, मतलब रस्सी खींची u से, यानी ये रस्सी खींची u से, तो कहते हैं u का कंपोनेंट इस तरफ, u cos थीटा। उन्होंने ये काम कर दिया, कहते हैं रस्सी खींची u से तो u का इंपैक्ट इस तरफ, u cos थीटा। एक बच्चा और से आना है, वो कहता है इसका भी तो u है सर, इसका भी u है तो इसका भी इफेक्ट u cos थीटा, तो u cos थीटा 2u cos थीटा। एक ऑप्शन वो बना लो, ये लो 2u cos थीटा। बच्चे ऐसे कर रहे थे। सर देखने में तो ये भी ठीक लग रहा है आम बंदे को कि सही तो है यार, ये u तो ये u का कंपोनेंट, सर मुझे तो ये भी ठीक लग रही है। नो सर। फिर बच्चा कहता है ये लगा लो, नो सर। क्यों सर? ये सीखने वाली बात है, क्वेश्चन तो आपने कर लिया, इसमें क्या गलती है? फिर यही सिखाना था, ध्यान से सुन। असली वेलोसिटी के कंपोनेंट बनते होते हैं, एक पार्टिकल असली में जैसे गया उसके कंपोनेंट बनते हैं, इमेजिनेशन के नहीं बनते।
जब एक बच्चे ने ये बोला रस्सी यू से गई, मतलब ये यू से गया, कहा गया? गया तो है नहीं, यू से गया तो है नहीं, जो वेलोसिटी से वो गया नहीं उसके कंपोनेंट नहीं बनेंगे। नो, असली वेलोसिटी, असली मोशन, असली वेलोसिटी के कंपोनेंट बनेंगे। ये जो मर्जी हो रहा है, असली में ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, असली में ऊपर जा रहा है। सर उस असली वेलोसिटी का इफेक्ट देख सकते हो। समझ आया? इतनी सी बात सिखानी थी। असली वेलोसिटी के कंपोनेंट बनते हैं। बेटा असली में ये ऐसे गया है तो उसका इंपैक्ट आया है इधर को, वो बनेगा, इमेजिनेशन में नहीं। ये इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड है। और ये समझ आ गया ना गलत क्यों है, हवा में कंपोनेंट नहीं बनाने। इसको करने का एक मेथड और होता है डिफरेंशिएशन से। उसमें ना इसको x लेकर, इसको y, इसको l डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, पर क्यों करें, सो इजी। और ये हमें फिजिक्स में आगे भी काम आएगा। प्रीवियस ईयर में पेपर में आ चुका है, बाकी एग्जाम्स में रिपीट हो सकता है बहुत आराम से। सो इजी एंड कंसेप्चुअल। आम बच्चे ये गलती कराते हैं। बी केयरफुल, असली वेलोसिटी के कंपोनेंट बनते हैं, ना कि इमेजिनेशन के। वीडियो रोक कर नोट करो, इसके जैसा एक और दिखाता हूं। हाँ जी बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये वॉल, ये ग्राउंड, इसके बीच में एक रॉड पड़ी है। ओके, हम रॉड के बॉटम एंड को स्लाइड करवा रहे हैं। ऐसे रॉड लगी हुई थी, हम इसको स्लाइड करवा रहे हैं विद स्पीड v। जैसे जैसे ये स्लाइड करेगा ऑब्वियसली इसका टॉप एंड भी नीचे नीचे आएगा। सर ये नीचे को आ रहा होगा ऑब्वियसली, जब हम इसको इधर इधर करेंगे वो भी नीचे नीचे आएगा। कहते हैं अगर ये v स्पीड से जा रहा है तो बताओ ये कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है। ओके सर, a rod of length L is resting and A is pulled leftward with speed v. Find downward velocity of end B. बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत कंपटीशन एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन। कैसे करें? सर असली में B डाउन ही आ रहा है, जैसे जैसे हम इसको कर रहे हैं B डाउन ही आ रहा है असली में। इस एंड की वेलोसिटी वाकई में नीचे है। मान लीजिए v1 से आ रहा है सर, हम उसको v से लेके जा रहे हैं कि नीचे को आ रहा है, मान लो v1 से। अब क्या करें? एक सिंपल सी बात है सर, इस वेलोसिटी का ये देखो एंड A इधर गया, ये वाला पॉइंट इधर गया, इसके कंपोनेंट बना लो। ये वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, कंपोनेंट बेस्ड। पिछले क्वेश्चन जैसा है बिल्कुल। ये देखिए ये असली में ऐसे जा रहा है, ऐसे जाने का मतलब ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है। ये ऐसे जा रहा है का मतलब ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है। सर इर्द गिर्द कंपोनेंट बना लिए, along द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू रॉड कंपोनेंट्स बना दिए। along rod and perpendicular to rod components बना लो। ओके सर ये असली में इधर जा रहा है, मैं मानता हूं। इधर जाने का मतलब ये इधर को भी जा रहा है, इधर को भी जा रहा है। फीलिंग यही है ना, इर्द गिर्द हम बना सकते होते हैं हमारी मर्जी। सेम बेटे इसके बना लो, v1 के। ये ऐसे नीचे को जा रहा है, मैं मानता हूं। कंपोनेंट बना लो, लेट तो लिख ही लिया v1, इसके कंपोनेंट इर्द गिर्द। दिस इज इर्द, दिस इज गिर्द, इर्द गिर्द बनते हैं पता है। मैं अलोंग द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू रॉड बना रहा हूं, बना लिया सर। समझ आया इतना? ये ऐसे जाने का मतलब ऐसे भी गया, ऐसे भी गया। इसका ऐसे जाने का मतलब ये ऐसे भी गया, ऐसे भी गया। अब खास बात, दोनों की
अलोंग द रॉड, दोनों की अलोंग द रॉड वेलोसिटी सेम रहेगी, बिकॉज रॉड की लेंथ फिक्स है। फीलिंग को समझो जरा, ये दो पार्टिकल्स है, कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं बेटा, रॉड की लेंथ फिक्स है, इस तरफ दोनों की वेलोसिटी का कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा, इस तरफ, क्योंकि बेटा अगर मान लो इसका कंपोनेंट ज्यादा है, ये कह रहा है मेरी वेलोसिटी ज्यादा है तेरी कम है, फिर तो रॉड लंबी हो रही है यार, नीचे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होती इससे, फिर तो लेंथ ना बढ़ जाती, फिर तो ये तेज जा रहा है ये धीरे जा रहा है, रॉड लंबी हो रही है, अगर इसका ज्यादा होता फिर रॉड छोटी हो रही है। ऑब्वियसली रॉड के अलोंग वाली वेलोसिटी से, हां परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी में कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं रॉड को घुमा दूं, ऐसे रॉड को घुमा दूं तो ये वेलोसिटी कुछ हो रहेगी, ये कुछ हो रहेगी, इट इज पॉसिबल, ये इधर का वेलोसिटी इधर को है। अच्छा ध्यान से सुनना सर, ये v से जा रहा है, मान लीजिए v1 से जा रहा है, असली वेलोसिटी है, मैं अभी अभी पढ़ा के आता हूं, जो बॉडी का असली मोशन, ये इसका असली मोशन है v1, v असली मोशन के कंपोनेंट बनते हैं, अलोंग रोड एंड परपेंडिकुलर रोड कंपोनेंट्स बना लो। नाउ अलोंग रोड velocities will be equal, उनकी ये वाली वेलोसिटीज इक्वल होएंगी, सिंपल सी फिजिक्स है। क्यों होएंगी? बिकॉज रॉड लेंथ इज कांस्टेंट, वो थोड़े ना चेंज हो जाएगी। अगर बराबर ना होते बेटा, इसकी ज्यादा होती फिर तो लेंथ बढ़ रही है, अगर इसकी ज्यादा होती फिर घट रही है, नहीं होता ना वो। हो गया जी, बस कंपोनेंट बना के मैच करने हैं। कंपोनेंट के लिए मुझे एंगल चाहिए। देखो दो बातें हैं यार, कंपोनेंट बनेंगे असली वेलोसिटी के, ये इसकी असली v, इसकी असली v1, कंपोनेंट बना दिए इर्द गिर्द। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में? अलोंग द रोड वेलोसिटी बराबर रहनी चाहिए, खत्म। कंपोनेंट बनाने के लिए एंगल पता होना चाहिए, है ना। चल आजा खेलते हैं एंगल के साथ। सी दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, तो ये सीधी लाइन रॉड वाली और ये सीधी लाइन वर्टिकली ऑपोजिट थीटा, ये सीधी लाइन जा रही है, ये सीधी लाइन जा रही है, थीटा थीटा। तो बेटा v का कंपोनेंट इधर को कितना आ गया? v cos थीटा। डायग्राम साफ सुथरी अच्छी सी बनाना कॉपी में। v का कंपोनेंट v cos थीटा। अच्छा इधर बनाते हैं, चला जा। दिस इज थीटा, दिस इज 90, व्हाट इज दिस? 90 माइनस थीटा। ट्रायंगल में बेटा, ट्रायंगल में ये 90 है तो इनका सम भी 90, क्योंकि टोटल 180, ये 90 तो इनका सम 90। दिस इज थीटा, दिस हैज टू बी 90 माइनस थीटा। इफ दिस इज 90 माइनस थीटा तो ये बाहर वाला हो जाएगा थीटा। क्यों? क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, ये बाहर वाला पता नहीं क्या है, शायद x, बट मिलकर ये क्या है? ये और ये मिलकर क्या है? 90। लो जी, x कितना आ गया? थीटा। आज के बाद शॉर्टकट बना लो ये मन में, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो दूसरी साइड थीटा पहुंच गया, हो गया v1 का v1 cos थीटा और इधर v1 sin थीटा। सर ये असली में v से जा रहा है, मतलब इधर को इतना जा रहा है, ये असली में v1 से जा रहा है, मतलब इधर को इतना इंपैक्ट आ रहा है। सर ये वाले इंपैक्ट्स बराबर होने चाहिए, मतलब v cos थीटा इक्वल टू v1 sin थीटा, v cos थीटा v1 sin थीटा इक्वल। सर v1 आ गया जी, v cos बाय sin बेटा cot आ जाएगा,
आंसर है ये। v1 की वैल्यू कितनी है सर? v cot थीटा। अगेन इसका एक और मेथड है, डेरिवेटिव वाला मेथड, एक्स वाई लेकर, बट मुझे ना फिजिकली करके ज्यादा मजा आता है चीजों को। पिछला क्वेश्चन हमने फिजिकली किया और सीखे असली के कंपोनेंट। आज बेटे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, जब ऐसे 2-3 क्वेश्चन और कर लोगे उसके बाद तो सिम्टम में हो जाया करेगा। असली वेलोसिटी कंपोनेंट बनाए, मैचिंग करा दी। ठीक है, वीडियो रोक कर नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है वेरी बेसिक, प्रीवियस ईयर में अभी लेटेस्ट आके भी हटा है ये नेशनल एग्जाम में। 3 पार्टिकल्स स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट सेम टाइम लाइक दिस। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। 3 पार्टिकल्स ने चलना स्टार्ट किया यहां से। ओके, वन विद वेलोसिटी v1 अलोंग एक्स एक्सिस, एक जा रहा है इस तरफ विद वेलोसिटी v1, दूसरा जा रहा है इस तरफ विद वेलोसिटी v2, और थर्ड जा रहा है अलोंग दिस लाइन y इज इक्वल टू x। बेटा लाइन समझते हो, y इज इक्वल टू x, ये वाली मिडल लाइन होती है y इज इक्वल टू x, क्योंकि इस पर हमेशा ये देखो इस लाइन की इक्वेशन होती है बेटे y इज इक्वल टू x। इस लाइन की इक्वेशन, क्योंकि इसमें x1 तो y भी 1, 2 2 3 3, 45 डिग्री पर जा रही है लाइन। ओके, तो कहता थर्ड इस तरफ जा रहा है अलोंग दिस लाइन, थर्ड ऐसे जाने लग गया। ओके, कहता बताओ कितनी वेलोसिटी से जाए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड सो दैट ऑल 3 लाई ऑन सेम लाइन ऑलवेज। तीनों एक लाइन पर लाई करें, मतलब ऐसा ना हो जाए जैसे एक यहां है एक यहां है, तीसरा यहां पहुंच गया तो एक लाइन में हुई नहीं। हम चाहते हैं तीसरा यहां तो पहुंचे बस, ताकि ये एक लाइन पर आ जाए। पहला जा रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा भी जा रहा है। तीसरा फास्ट भी जा सकता है, स्लो भी जा सकता है, इसको इस लाइन को क्रॉस भी कर सकता है, पीछे भी रह सकता है। हम चाहते हैं ऊपर आए। ओके सर, आफ्टर टाइम t क्या होगा? कुछ टाइम बाद ये यहां पहुंच गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये? v1t, और ये यहां पहुंच गया। मैं लाइन बना देता हूं, हम चाहते हैं तीसरा यहां हो, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं है। हाँ जी, ये 45 डिग्री लाइन है, बी केयरफुल, 45 डिग्री। ओके सर, पहले की लोकेशन समझ आ गई। लेट आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम बाद इसने ट्रेवल कर लिया, स्पीड इनटू टाइम। ओके, ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट तो 0 है ना इसका। इधर को डिस्टेंस v1t, y 0। अच्छा, ऊपर को v2 स्पीड से जा रहा है, t टाइम में कहां पहुंच जाएगा? v2t। ओके, x कोऑर्डिनेट 0 है सर, y एक्सिस में है ना डिस्टेंस। ये मैं पॉइंट्स निकाल रहा हूं, पॉइंट्स, ठीक है। ओके सर, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया। हम चाहते हैं ये एक लाइन पर आ जाएं। करता हूं कोलिनियर, करता हूं इनको कोलिनियर, मतलब एक लाइन में करता हूं। रुक जाओ, पहले देखता हूं कहां पे है ये। सर ये वाला सर v1t, x में v1t, y में 0। ये वाला y में v2t, x में 0। सर ये वाला मान लो ये v3 से जा रहा है, ठीक है, v3 से जा रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा? ये वाला ऑब्वियसली v3t। जैसे v1t, v2t, ये चला गया v3t। सर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स, बेटा कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है ये
x एंड ये y, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब x एंड y, तो हो जाएगा ऑब्वियसली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके साइन थीटा, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आराम से। कितना सिंपल है यार। पहला क्या, इधर कितना जाएगा v1t, t टाइम में डिस्टेंस, ये जाएगा v2t, ये जाएगा v3t। मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं, इसके आए पड़े हैं, इसके आए पड़े हैं, इसके भी आए पड़े हैं, बस ये पता है तो ये आ जाएगा। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी ये साइन 45 इज 1/√। लो जी ये आ गया। ऐसी बेस आ जाएगा cos 45, समझ गए। नाम लिख देता हूं परपेंडिकुलर बेस, मतलब v3t बाय √2, v3t बाय √2 हो गया सर। हम चाहते हैं कोलिनियर हो, ये कहां है पता लग गया, ये कहां है पता लग गया, ये कहां है पता लग गया। बेटा 3 पॉइंट्स कोलिनियर करना 10th क्लास के मैथ्स में भी होता है, वैसे नहीं भी होता आज सीख जाओ। ये देखो सिंपल बात है, these 3 points कोलिनियर, ये लो ए बी सी। सर इनकी स्लोप्स इक्वल कर दो, इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2। स्लोप ढलान ढलान, इसकी स्लोप इक्वल सर, कोलिनियर अपने आप हो जाएंगे। ओके स्लोप निकालनी आती है, मान लो x1 y1, x2 y2, x3 y3। स्लोप कैसे निकलती है, 2 पॉइंट पता हो, स्लोप कैसे निकलती है बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इन 2 पॉइंट्स की स्लोप निकालनी हो तो y3 माइनस y2 x3 माइनस x2। बेटा ये आपकी नॉलेज के लिए था। 10th में इक्वेशन ऑफ लाइन टॉपिक होता तो है, सीबीएसई आईसीएसई में थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस हुआ तो मे बी ना हो किसी को, कोई बात नहीं, आज सीख गए यार। छोटी मोटी बातें नई नई आती रहती हैं, ये आज के बाद याद रखना। वैसे मैं आपको +1 मैथ्स के अंदर कराऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे हम, मैथ्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारा कुछ है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, बहुत डिटेल में, तो सारा पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल इतनी सी बात दिमाग में रखो, 3 पॉइंट्स कोलिनियर एक लाइन में हो तो उसकी कंडीशन क्या है, स्लोप्स इक्वल, स्लोप्स इक्वल, स्लोप इक्वल, स्लोप ऐसे निकलती है। चलो खैर इस क्वेश्चन पर अप्लाई कर दो। जरा ना वीडियो रोककर बेटा ये चीज नोट कर लो, कॉपी के टॉप पर या अपनी कॉपी के फ्रंट पर जो आपको स्पेशल लगती हो चीज, टूल्स की, मैथ्स की, वो अलग से नोट कर लिया करो। यहां पे भी नोट करके रखनी है, रख लो यार। ये लो स्लोप्स इक्वल कर रहा हूं, देख y2 माइनस y1, ये रहा y2, ये रहा y1, xy xy xy, y2 माइनस y1, this minus this upon x2 minus x1, 0 minus v3t by root। लो जी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 हो गया। ऐसे इधर y2 माइनस y1 v3t माइनस 0, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस करना है। लो सर यहां से v3 निकालना है,
वीडियो रोक कर नोट करो, मैं 1 मिनट में करके दिखाता हूं। ये यहां पर भी लिख लेना बेटा कॉन्सेप्ट, कॉपी के फ्रंट पे भी लिख लेना चाहिए, काम की चीज है और क्वेश्चनों में काम आ सकती है। लो जी ये चीज आ गई। कैलकुलेशन छोटी कर रहा हूं आपके लिए। सर टी कैंसिल हो रहा है सब में से, टी टी वगैरह तो कैंसिल हो गए। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। V2 माइनस V3 बाय √2, टी कॉमन, यहां से टी से कैंसिल हो जाएगा, यहां भी टी और ये टी, टी तो फालतू है कैंसिल हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ। V3 बाय √2 माइनस V1। ओके इधर कल्ला V3 बाय √2 एंड ये वाला माइनस V3 बाय √2। लो सर हो गया जी, बहुत आराम से V3 निकलेगा, कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। ये गया कोऑर्डिनेट आ गई, ये गया कोऑर्डिनेट आ गई, ये गया, ये पता है तो ये आ गए ना, इसलिए कोऑर्डिनेट आ गए। कोऑर्डिनेट्स पता है, स्लोप्स इक्वल, इट्स वेरी कॉमन थिंग। ये लिखते ही बेटा हो गया जी, मल्टीप्लाई V2 V3 बाय √2 माइनस V1 V2, इन दोनों की मल्टीप्लाई V3 स्क्वायर बाय 2, इनको प्लस V3 V1 बाय √2, और ये माइनस V3 स्क्वायर बाय 2, V3 स्क्वायर बाय 2 कट गया, हो गया जी। नोट कर लिया था आपने सारा वीडियो रोककर ऑलरेडी। हमें V3 निकालना है, ये इन दोनों में से V3 कॉमन, ओके V3 कॉमन हो गया सर, V3 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह टाइम पास है। आज अब छोटे हो, +1 में हो, शायद आपको लगता हो हाई कैलकुलेशन, विद टाइम 4-6 महीने आपको लगेगा यार ये कोई चीज है, इतना कर चुके होंगे हम काम। आप कॉन्सेप्ट पे जोर देना शुरू कर दोगे भी, हाँ थिंकिंग क्या है सर, ये बच्चों जैसी चीजें होती है, आपके लिए कर दी मैंने। ठीक है, वीडियो रोक नोट करो, नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटा, ये एक बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ बॉडी स्टार्ट मूविंग along straight line with constant acceleration a from rest at time 0। एक बॉडी ने टाइम 0 पर, रेस्ट पर ओके चलना स्टार्ट किया with constant acceleration। A body start moving along straight line with constant acceleration। यस सर, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाना शुरू किया, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, समझ गए ना, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन है, स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, ओके स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है, जब तक यहां पहुंचा स्पीड आ गई है इसके पास, टाइम 2 सेकंड पर, ओके सर टाइम 2 सेकंड पर, एक्सेलरेशन चेंजेस इट्स साइन। ये जो एक्सेलरेशन है इसने अपना साइन चेंज कर दिया बेटा। एक्सेलरेशन मतलब बेसिकली फोर्स लग रही है, फील करो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स लग रही है, तो हुआ क्या, रेस्ट पे बैठा था, किसी ने फोर्स लगानी शुरू कर दी, तो उसकी स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, 2 सेकंड पे जाके क्या हुआ, वो बढ़ रही थी, क्या हुआ, जो बंदा फोर्स लगा रहा था ना, उसने इधर से फोर्स लगानी शुरू कर दी। एक्सेलरेशन चेंजेस इट्स साइन। एक्सेलरेशन पहले पॉजिटिव थी ना, अब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई। पहले उसको ऐसे फोर्स मिल रही थी, ऐसे एक्सेलरेशन मिल रही थी, अब एक्सेलरेशन ऐसे मिल रही है, ऐसे मतलब जोर ऐसे मिल रहा है, तो क्या होगा, क्या एकदम से रुक जाएगा, नहीं यार, धीरे 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 स्लो होगा, फिर रिटर्न करेगा। मैं बड़ी तेज जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं, कोई बंदा मेरे को ऐसे जोर लगाने लग गया,
तो मैं धीरे 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 तो रुक जाऊंगा, फिर वापस वापस वापस। यस, कहते बताओ इसे ओरिजिनल, ये ओरिजिनल यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन। A body start moving along straight line with a constant acceleration a from rest at time 2 second. Acceleration changes its sign, acceleration उधर को हो गई, and remaining same in magnitude, वो वैल्यू वही रही a। अच्छा, body returns to original position at time t naught। बेटा ओरिजिनल पोजीशन ये वाली है, ये ओरिजिनल थोड़ी है, यहां पे जो रिवर्स हुआ था वो यहां तक का काम करना है हमें। ओके, समझ में आया? इतना आसान बना के कराऊंगा आपको। पहले ये पता कर लो स्पीड कितनी हो गई इसकी, 2 सेकेंड एक्सेलरेशन मिलती गई, स्पीड कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u 0 है, सारे रास्ते एक्सेलरेशन a मिली है, टाइम तो सर इसकी वेलोसिटी हो गई है 2a। इट्स लाइक 2a से फेंका है किसी को इधर को, और एक्सेलरेशन लग रही है a बैक, इसे स्लो करने वाली, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना चला गया था वो s, हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूं, कितना आया, रेस्ट से स्टार्ट किया u 0, हाफ ए टी 2 सेकेंड, अच्छा 2a मीटर, ऊपर साइड लिख देता हूं चलो हैबिट के मुताबिक 2a मीटर्स, ये एक्सेलरेशन a है उसकी सारे रास्ते, ठीक है। अब समझिए ध्यान से जरा बात को, सर इसको कहता यहां आकर स्पीड आ गई और इतना आगे भी चला गया है, अब हम इसको स्लो डाउन कर रहे हैं, स्लो करते 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 तो रोक दिया, फिर रिवर्स ले गए वहां तक। ओके, बताओ कितना टाइम लगेगा, क्लॉक में कितना टाइम हो गया तब, ये बताना है। बेटा याद कीजिए एक बात, आई होप बेटे समझ आ गया, इतना तो सिर्फ फिजिकल सिचुएशन को बनाया है, एक्सेलरेशन से गया, स्पीड बढ़ती गई, इतनी स्पीड हो गई है, इतना आगे चला गया है, वहां जाके बैक फोर्स लग गई, स्लो हो के रोक दिया, फिर बैक ले आए, बताओ कब ले आए। सुनना, आपको ये क्वेश्चन याद है, बिल्डिंग के टॉप से खड़े होकर बॉल को फेंकते थे, अब वो बॉल पहले स्लो होती होती तो रुकती थी, फिर वापस आती थी, उससे भी नीचे चली जाती थी, ये सेम है, इसमें भी यही हो रहा है। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे किसी ने यहां से फेंका हो इतनी स्पीड से, और ये ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी तो इसे स्लो करते करते रोक रही है, फिर वापस 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 वापस, ये बिल्डिंग है, इट्स सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग, यस सर, मैचिंग है। समझ आया सर, ऐसे कैसे मैच करा दिया, ये हॉरिजॉन्टल वो वर्टिकल, बेटा चीज तो वही है ना, एक बॉडी को फेंका, सारी जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सारी जर्नी में उसके एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यहां पे भी तो फेंका, सारी जर्नी में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सर सेम सिनेरियो है, बस में टाइम निकाल लेते हैं। चल यहां से यहां तक की स्टडी करते हैं, इनिशियल फाइनल, ठीक है बेटा, समझ आया, यहां से यहां, क्योंकि यहां तक का टाइम तो पता ही है 2, बस ये टाइम आ जाए खत्म हो गया। यहां से यहां तक का ध्यान से सुनना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहे हैं,
किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मार्क करते हैं। सर ये लगाना क्यों अलाउड है? बिकॉज सारे रास्ते एक्सेलरेशन कांस्टेंट रही है, राइट? एक ही एक्सेलरेशन है ए, जैसे इसमें जी होती थी। बॉडी ओवरऑल देखो ऐसे जाकर उधर चली गई, बॉडी ओवरऑल लेफ्ट गई है, मैं लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव मार्क करता हूं। हमारी आदत है जिस तरह बॉडी ओवरऑल जाए उसे पॉजिटिव मार्क करते हैं। चलो इसको कर देता हूं। डिस्प्लेसमेंट, ये रहा इनिशियल लेवल, ये रहा फाइनल लेवल। इनिशियल से फाइनल कितनी डिस्प्लेसमेंट है? 2a प्लस 2a आएगा। डिस्प्लेसमेंट उधर को है, इनिशियल लेवल यहां से यहां तक की पढ़ाई है, इनिशियल टू फाइनल इधर को कितना चला गया सर? 2a। जैसे बिल्डिंग का होता था यार 40 मीटर, हम कहते थे प्लस 40। सर इनिशियल स्पीड देखो राइट साइड है, अप होती थी तो नेगेटिव लिखते थे, -2a। बेटा आई होप आप लोगों को आराम से समझ आ रहा है। इन केस किसी को टफ लग रहा है वो मेरे से बात करेगा पर्सनली, मुझे व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, जैसे भी। ये लेक्चर्स उन बच्चों के लिए जिनका बेस पूरा बना हुआ है, उस बेस को और पावरफुल करने के लिए, तभी इनका नाम पावर लेक्चर है। दीज आर नॉट रूटीन लेक्चर्स। तो कोई कोई क्वेश्चन मैं तो बहुत आसान बना के करा रहा हूं यार, बट कई बार किसी बच्चे को टफ लग जाता है, तो मेरे से डिस्कस करो फोन पर, व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको बता पाऊंगा ये आपके लिए लेक्चर्स हैं नहीं है, या पहले आपको बेस के ऊपर और काम करना चाहिए फिर ये लगाने चाहिए। ये लेक्चर्स आपको और मतलब रैंक को और रिफाइन करने के लिए हैं। अगर आपको इंडिया में टॉप 50 टॉप 100 में पहुंचना है, ये पावर लेक्चर्स उस कंटेक्स्ट में बनाए जा रहे हैं, ठीक है? वहां तक पहुंचने के लिए पहले बेस तो तैयार करेंगे ना। जिनका बेस तैयार है उनको ये आसान लग रहे होंगे, अगर कोई कमी है फिर क्या होगा यार, टाइम ही टाइम है, अभी 2 साल है, उड़ा देंगे उसको। बट यू नीड दैट गाइडेंस, यू नीड टू टॉक टू मी। ऐसे अटेंड करके हो बड़ा टफ है, आई कांट डू इट, प्लीज ऐसा कोई बच्चा ना हो। डीमोरलाइज नहीं होना फालतू में, कुछ नहीं रखा, ये पढ़ाई पूरी बहुत आसान होती है यार, समझदारी से करना है काम। मैंने लेक्चर शुरू करने से बोला था भाई बेस बना हुआ है, उसके बाद लगा रहे हो। कुछ भी टफ लगे, कोई दिक्कत आए, प्लीज प्लीज मेरा नंबर ऊपर नीचे वीडियो में भी होता है, हर जगह ही होता है यार। टॉक टू मी, कॉल मी, व्हाट्सएप में, आई विल रिप्लाई यू, आई विल गाइड यू, ओके? हाँ, जिनको ये समझ आ रहे हैं भाई अच्छे रैंक के लिए तैयार हो जाओ, सारे पावर लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ठीक है? दे विल हेल्प यू अ लॉट। अच्छा, कनेक्ट कर दिया इनको एक दूसरे से। सर इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, मैंने इसको पॉजिटिव मानना है, इसको नेगेटिव करेंगे। टाइम निकालना है प्लस हाफ, सारे रास्ते एक्सेलरेशन, यहां से यहां तक की एक्सेलरेशन ए है और इस तरफ है, यही डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है। गुड, पॉजिटिव ही लेंगे, बिल्कुल सेम हो गया यार। ओके सर, इट इज लाइक यहां तक वेलोसिटी आई, अब वेलोसिटी से थ्रो किया है और एक ग्रेविटी उसे वापस बुला रही है, ग्रेविटी ने स्लो किया फिर रिटर्न करा दिया, बिल्डिंग वाला केस बना दिया मैंने। खत्म सर, टाइम निकाल लो। 2 इधर, 4a माइनस 480 प्लस 80 स्क्वायर, है ना? ओके, टी ये a तो कट गया बेटे, a कट गया, टी स्क्वायर -40 -4 यहां कर रहा हूं। ये मैचिंग सी बना लेना कहीं कॉपी में साइड पर, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। सर क्वाड्रेटिक बन गई, ABC ax स्क्वायर bxc 0, मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, ट्राई मार लेना। मुझे t निकालना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही, कोई बात नहीं यार। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac
अंडर द रूट अपॉन 2a माइनस b माइनस 4ab a एक्स स्क्वायर b एक्स प्लस c 0, तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 a c अंडर रूट अपॉन 2a, तो यह आया 4 प्लस माइनस यह आया 16 एंड 16 32 बाय 2, कितना आ गया ये 4 रूट 2 बाय 2। माइनस तो डिस्कार्ड कर दो बेटा क्योंकि आंसर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये आ गया टाइम। टाइम नहीं मतलब चलो एक चीज आ गई, आसान है कर लोगे ना बेटा। ये टाइम आया यहां से यहां तक का, 2 सेकंड पहले गुजर चुके हैं, क्लॉक चल रहा है यहां, क्लॉक ऑन, टिक टिक 2 सेकंड हो चुके हैं, उसके बाद ये वाली जर्नी का टाइम आया है। तो मेरा आंसर यहां लिख रहा हूं, फाइनल आंसर, हाँ जी, इसमें 2 सेकंड तो क्लॉक में पहले हो चुके, बाकी ये वक्त और लग गया, तो कितने टाइम बाद पहुंचा 2 प्लस दिस, 4 प्लस 2 रूट 2 इज द राइट आंसर। समझ आ गया? मैं आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर रास्ते में जाकर एक्सेलरेशन रिवर्स करी है फोटो देखो बिल्डिंग वाली है, बहुत आसान था। वीडियो रोक कर नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट्स इट क्रॉसेस हाफ ऑफ मैक्सिमम। बहुत ही आसान क्वेश्चन। हमने बॉडी को फेंका विद वेलोसिटी v एट एंगल थीटा, एवरेज वेलोसिटी निकालो, कब किस इंटरवल में एवरेज निकालनी है, व्हेन इट क्रॉसेस हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। यहां h/2 यस सर, सर बॉल जा रही है, ओके, हमने एक बॉल को फेंका, ये जा रही है, मैक्सिमम हाइट मान लो h है, तो उसका हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, यस, इसको 2 बार क्रॉस करेगी वो, एक जाते वक्त और एक आते वक्त, दिख ही रहा है, ऐसे जा रही है तो जाते वक्त एंड आते वक्त 2 बार क्रॉस हुआ h/2, ओके। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। बॉडी जा रही है जी A से B जाने तक, मतलब बिटवीन द इंस्टेंट्स व्हेन इट क्रॉस h/2, एवरेज वेलोसिटी निकालो। A to B, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, बस इतना सा क्वेश्चन है, हो गया। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ओके। सर टाइम टेकन कितना है, यहां से यहां तक का टाइम टेकन कितना है पता नहीं, लेट टी टाइम टेकन, मान लो टाइम टेकन टी। इस चक्कर में नहीं उलझना कि मैं टाइम निकाल लूंगा, जरूरत नहीं है, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लूंगा, कोई जरूरत नहीं है। मान ले टी टाइम लगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है सर? डिस्प्लेसमेंट साफ दिख रहा है, ए से बी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ऐसे सोचो ना, जैसे यहां से ही बॉडी को फेंका होता है, प्रोजेक्टाइल ही यहां से शुरू हुआ है, यहां से फेंका तो था, जा रहा है, मैंने यहां जाके क्लॉक ऑन किया तो ये जाकर आ गया, यस। ये रेंज कितनी आएगी?
इधर को कौन लेके जाता है सर? इधर वाली वेलोसिटी इनटू टाइम। जब आप ये वाली रेंज निकालते थे तभी तो ये कहते थे इधर को कौन लेके जा रहा है? कौन लेके जा रहा है? v cos थीटा। इधर को v sin थीटा। जब ये बॉडी जा रही है, इसका इधर को वेलोसिटी कितना है? v cos थीटा हमेशा ही। यस सर, v का v cos थीटा v sin थीटा, तो जैसे मर्जी जा रहा हो इधर को v cos थीटा लेके जा रहा है, v sin थीटा ऊपर लेकर जा रहा है, तो t टाइम में कितना इधर चला गया सर? इतना अपॉन टाइम कर दो। सर इस बॉल की इधर वाली वेलोसिटी तो वही रहनी है ना, v cos थीटा, तो t टाइम में कितना चला गया सर? वो आ गया, कट गया यार, खत्म। v cos थीटा ही आंसर है। वैसे ही छोटा सा क्वेश्चन कराया है, कई बार बच्चे टाइम में उलझ जाते हैं, जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। एवरेज वेलोसिटी इज v cos थीटा। नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर। हाँ जी बेटा, ये एक बेसिक क्वेश्चन देखिए। और बेटा हमें vs ग्राफ गिवन है, vs ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसका जाने का तरीका कैसा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ी घटी क्या हुआ, वो हमें ग्राफिकली दिया। ठीक है, कहता है एक्सेलरेशन निकालो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट s50 एंड एट s150, यहां और यहां। अच्छा, मेरा मन कह रहा है अगर वीटी ग्राफ दिया होता है यार, एक सेकंड में कर देते क्वेश्चन। वीटी ग्राफ, बिकॉज वीटी ग्राफ की स्लोप देती है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। जैसे यही ग्राफ अगर s की जगह t होता ऐसे, तो मैं कहता भाई यहां बताना है। थोड़ा ध्यान से समझो, आसान सी बात है। अगर वीटी ग्राफ दिया होता, मुझे यहां बतानी है एक्सेलरेशन, तो मैं कहता यार ये स्लोप निकालनी है, इसकी ढलान निकालनी है। स्लोप होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो जी आंसर ये 40, ट्रायंगल पूरी कर रखी है ये देखो, तो परपेंडिकुलर 40, नीचे 100, 40 100, मैं कहता 40/100 क्वेश्चन खत्म। सो इजी। अच्छा, यहां हवा में भी ये वाला, यहां पे मैं ट्रायंगल पूरी करता ऐसे, बस फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देते, इसकी स्लोप इसकी ढलान आ जाती परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा के। यस सर, मैंने आपको सिखाया है कि अगर एक्सटी ग्राफ हो, वीटी ग्राफ हो, एटी ग्राफ हो, तो चीजें कैसे निकालनी है। गुड सर, अगर ग्राफ बदल जाए, अगर एक्स वी ग्राफ आ जाए, वी ए आ जाए, ए वी या ए एक्स, कुछ भी पंगे लेने शुरू कर दे, तो कुछ नहीं बेटा, हमें इनमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। मैथमेटिकली जाएंगे, डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले उनमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। गेट रिलेशन, ऑब्वियसली मैथमेटिकल रिलेशन इन दैट। मैं दिखाता हूं अभी करके। रिलेशन निकाल के उसके बाद अपना सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। ये लो कर रहा हूं, ये है। लो फर्स्ट पार्ट करते हैं। S50 पर हमें एक्सेलरेशन बतानी है यहां पर। सर दिस इज स्ट्रेट लाइन, OA इज स्ट्रेट लाइन। ओके सर, V और S में रिलेशन चाहिए, कैसा होगा बेटा? लाइन की इक्वेशन पता है आपको, यहां पे लिख देता हूं। लाइन की इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c।
कोई भी लाइन की इक्वेशन है जनरल तो ये होती है y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, इसमें m होता है स्लोप, और c निकालने के लिए, c वैसे y इंटरसेप्ट होता है, छोड़ो बस, c निकालने के लिए x y कोई ना कोई गिवन होगा, भर के आ जाएगा, मैं अभी दिखाता हूं। सर ओ ए लाइन, अच्छा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये रिलेशन होगा, y मतलब v, x मतलब s, सर स्लोप, इसकी स्लोप, ये ओ ए की स्लोप साफ दिख रहा है बेटे, स्लोप ये ट्रायंगल पूरी हो गई ऐसे ऐसे, ट्रायंगल पूरी, तो दिस इज 40, दिस इज 100 प्लस सी, समझ गए? इस दौरान v और s का रिलेशन ऐसा होगा, ओके जी। अच्छा ये स्लोप है बेटा, स्लोप m स्लोप, ये साइड पर कॉपी के टॉप पर लिख लेना हाईलाइट करके, m स्लोप, स्लोप के लिए आपको पता है ट्रायंगल कंप्लीट से आ जाएगा, ठीक है, ये ट्रायंगल सी पूरी कर ली मैंने, ठीक है जी। चलो सर सी निकालने के लिए क्या करूं, कोई पॉइंट दिया होगा, ये देखो पॉइंट दिया है इस लाइन पर, ये 0 0 पॉइंट, या फिर ये यूज कर लो x 100 y 40, ये वाला 140, कोई मर्जी यूज कर लो, s को 100 भर के v को 40 भर लो, x 100 v, ये देखो जब s 100 है v 40 है, भर लो 140 या 0 0, नाउ 0 0 सेटिस्फाई, भरो 0 0 प्लस सी, और यार जैसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही निकालते होते थे, कुछ ना कुछ दिया होता है, इस x पर इतना v है, वो चीज है सर, c0 आ गया, ओके, आई गॉट v इज इक्वल टू 40/100 s प्लस, सर इस पोर्शन में v और s का रिलेशन आ गया, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है, लो अब क्या निकालना है, मतलब बेटे ग्राफिकल क्वेश्चन को मैथमेटिकल क्वेश्चन कन्वर्ट करना पड़ेगा, गेट रिलेशन, रिलेशन मतलब ऑब्वियसली मैथमेटिकल रिलेशन, गेट मैथमेटिकल रिलेशन इन, आई गॉट दिस इक्वेशन आ गई यार, कैलकुलस वाले क्वेश्चन 1 मिनट का है। अब सर और कोई रिलेशन भी आ सकते हैं, नहीं यार स्ट्रेट लाइन ही आना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही लगना है, मैंने एक पार्ट करा दिया, अभी दूसरा कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कर लिए हमने रिलेशन के बस। अगर इससे मुश्किल रिलेशन आना होगा तो रिलेशन ही दे देगा आपको कि ये ग्राफ है और इस ग्राफ में ये रिलेशन चल रहा है, स्ट्रेट लाइन का वो एक्सपेक्ट करता है, खुद कर लो, आसान है, क्योंकि ये तो हो गया। एक्सेलरेशन निकालनी है, वो होती है dv बाई dt, यानी d बाई dt ऑफ, ये v भर लो, लीजिए ये आ गया, फाइंड एक्सेलरेशन एट s इज इक्वल टू 50, ये मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं s 50 वाला, सर ये आ गया जी 40/100 बाहर आ गया, ds बाई dt क्या होता है, v, ये लीजिए हो गया सर, ये हो गया जी, v को दोबारा भर लो चाहे यहां s की फॉर्म में, तो 40/100 साथ में 40/100 s, सर ये एक्सेलरेशन आ गया जी, समझ आया? इस दौरान एक्सेलरेशन निकालनी है, ये ऐसे आएगी, किस s पे निकालनी है, 50 पे, पुट s 50, s 50 हो गया, ये 2 जीरोस तो कट गई,
50 इंटू 4 200 हो जाएगा, वो भी कट जाएगा, 8 आ जाएगा सर। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। ओके, बहुत आसान है। वीडियो रोककर नोट करो, मैं सेकंड पार्ट करूंगा, बिल्कुल ही क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ जी बेटा, सेकंड पार्ट देखो। ये सेकंड पार्ट कॉम्पिटिशन में बड़े आराम से आ सकता है, आता ही रहता है, बहुत आसान। अब आप खुद पकड़ पाओगे। हमें वीएस रिलेशन दे दिया, मतलब वीएस ग्राफ दे दिया, ऐसा कहता एट 150 एक्सेलरेशन बताओ। मेरे मन में आएगा काश वीटी दिया होता तो मैं यहां स्लोप निकाल लेता। ऐसे ऐसे ट्रायंगल पूरी करके इस लाइन की स्लोप आ जाती। ये कितना कहलाता? 40 से लेके 50 तक। और ये कितना कहलाता? 100 से लेके 200 तक। अरे वाह यार, कितनी अच्छी स्लोप आ जाती परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10/100 1/10 आंसर। मेरे मन में यही बात आ रही थी। बट अब वीएस रिलेशन दे दिया है, मतलब ग्राफ दे दिया है, तो हमें मैथमेटिकल रिलेशन निकालना पड़ेगा। कोई चक्कर नहीं, ये देखो AB is straight line, so it will be of the form this. Sir, y is basically v. Slope, this is slope. स्लोप के लिए ट्रायंगल पूरी 10 और 100 ये लीजिए, इस लाइन की स्लोप ट्रायंगल पूरी करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। अच्छा, x इज s, लो रिलेशन भी आ गया। ये तो हेल्प की है बस। सर सी कैसे निकाल लें? जैसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालते थे, कुछ ना कुछ दिया होगा यार, कोई ना कोई ऐसी जगह जहां s और v पता होगा। गिवन AB के ऊपर ये वाला गिवन एट s 100 v इज 40, या ये वाला गिवन 200 पर 50, कुछ मर्जी यूज कर लो। इस लाइन का कोई भी पॉइंट, कोई एक पॉइंट पक्का गिवन होगा यार। गिवन एट s 100 v 40, यहां फिल करके सी आ जाता होता है सर 40 10/100 100 प्लस सी, सर 30 आ गया, सी 30 आ गया, भर लो, ये कट गया s/10 प्लस 30, लीजिए इजी। आपके पास ये रिलेशन आ गया यार, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, वीएस रिलेशन आ गया यहां पर। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, अगर वीटी ग्राफ होता तो स्लोप ही आंसर थी, अगर कुछ और आ जाए देन यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन इन देम, मैथमेटिकल रिलेशन। स्ट्रेट लाइन ही आएगी यार, वो कुछ और आएगा। बेटे आपको सारे ग्राफ्स का तो पता नहीं ना, इक्वेशंस, ये स्ट्रेट लाइन की तो पता है, ग्राफ तो जैसे मर्जी बन सकते हैं, हर एक की इक्वेशन अलग अलग होती है, वो आपको पता नहीं, उसे भी पता है ये बात कि आपको पता नहीं, तो वो स्ट्रेट लाइन ही डालेगा। कुछ और डालेगा, एडवांस पैकेज में है कुछ क्वेश्चन, कुछ और दिया होगा तो रिलेशन अलग से गिवन है। खैर, y इज इक्वल mx प्लस सी लिया, स्लोप निकाली, सी निकालना इंटीग्रेशन कांस्टेंट की तरह ही आ गया। आई हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन dv by dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कितना आया, इसकी करोगे 10 बाहर आ गया, 1/10 ds by dt प्लस 0। ओके जी, 1/10 v, यस, और v कितना है, v ये रहा, ये वाला ही, s/10 प्लस 30, v भर दिया, रिलेशन आ गया सर। बेटा वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी है,
पता ही है ऐसे निकालेंगे, v भर दिया, 10 बाहर आ गया, ds बाई dt प्लस अकेला कांस्टेंट है तो 0 हो गया सर। किससे इस पे निकालना है, 150 में निकालना है, पुट s 150 प्लस 30, यस सर, ये आ गया जी 4.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये एक मेथड है इस क्वेश्चन करने का। मेथड एक और भी होता है, मतलब वैसे ही बोल रहा हूं, ये मेथड हमेशा चलेगा। अगर आपका vs आ जाए तब भी, अगर av आ जाए तब भी, कुछ भी डिफर कर जाए ये चलेगा। एक और शॉर्टकट मेथड होता है, हाँ वो इस क्वेश्चन में तो चल जाता है, अदरवाइज नहीं चलता। ठीक है, इसको ds करके ना, ds करके तो v dv बाई ds बना दिया, तो इससे भी कर सकते हैं। dv बाई ds मतलब इसकी स्लोप वो भरो और इस पॉइंट पर v भरो, बस v भरो, स्लोप भरो, आंसर आ जाएगा। ठीक है यार, ये भी आसानी है और ये जनरल है, कभी भी चलेगा। यू आर नॉट डिपेंडेंट कि vs में ही चलेगा, कल को sv आ जाए, ये हमेशा पास है, ये आपको रिलेशन दे देता है। बाकी मैंने शॉर्टकट भी बता दिया, ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं चाहता नहीं आप उस चक्करों में पढ़ो क्योंकि उसमें लिमिटेशन है। ये जनरल मेथड है। खैर किसी को लगता है सर मैं इसमें लगा लूंगा, तो सुन लो, a होता है बेटा dv बाई dt, ds लगा लो तो ये v dv बाई ds बन गया। dv बाई ds vs ग्राफ की स्लोप है, स्लोप वो भर लेंगे, एंड v एट s150 v कितना है वो निकाल लेंगे। चलो जी, दोनों चीजें भरोगे आपका आंसर आ जाएगा, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ये बेटे और बहुत जगह काम आनी है चीज, फिजिक्स में कोई 10 बार यूज होनी है ये चीज। ठीक है, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। लो बेटा, ये था हमारा फर्स्ट पावर लेक्चर। ठीक है, तो इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। नेक्स्ट पावर लेक्चर में मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट आप बुकलेट का सेक्शन बी सी डी सारा सॉल्व करके रखिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। सेक्शन सी में, डी में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, तो मैं आपको वो सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, बट प्लीज सारे स्टूडेंट्स सेक्शन बी सी डी अच्छे तरीके से सॉल्व करके रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।